फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानेंगे जो कि 1999 में लॉन्च हुआ था। बहुत पुराना स्कीम है और परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस तो देखिए थोड़ा वोलाटाइल फंड है, कभी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, कभी उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस फंड के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जब भी रिटर्न्स आएगा तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रा फंड होता क्या है और ये कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखिए कॉन्ट्रा फंड जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, तो फिलहाल जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दे रहे हैं वहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट कम होगा, जबकि वैसे सेक्टर्स या फिर वैसे स्टॉक्स जिनका फिलहाल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में उन सेक्टर्स या उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, वहाँ पे इस फंड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। करंट मार्केट सिनारियो में आप किन सेक्टर्स को कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं? तो देखिए आईटी क्लियर कॉन्ट्राबेट है, पिछले कुछ समय से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया है, नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता है कि कोई खास परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बिल्कुल लगता है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। तो वो अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपोजर लेता है कोई फंड तो उसे कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं। सिमिलरली फार्मा अगर आप देखें, फार्मा सेक्टर फिलहाल तो परफॉर्मेंस आने लगा है लेकिन पिछले कुछ समय तक बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था वहाँ, तो वहाँ भी अगर उस समय किसी ने फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया होगा तो उसे भी आप कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं। सिमिलरली मेटल्स और माइनिंग्स, ये तो हमेशा ही कॉन्ट्रा ही होता है क्योंकि क्लियरली किसी को पता नहीं होता है कि इस सेक्टर में क्या होने जा रहा है। पहले लग रहा था कि चाइना ओपन अप कर रहा है तो इस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा करेंगे, चाइना में डिमांड काफ़ी बढ़ेगा, बट देन चाइना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का एक्टिविटी वहाँ हो नहीं रहा है, तो इसे भी आप कुछ हद तक फ़िलहाल एक कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं और लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में कोई खास परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पे भी अगर कोई ज़्यादा एक्सपोजर ले रहा है तो उसे भी आप एक तरह से कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देखिए पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन अब नियर फ्यूचर में देखें तो परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो वहाँ पे भी एक तरह से बोला जा सकता है किसी ने अगर ज़्यादा एक्सपोजर लिया है तो टू सम एक्सटेंट कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं, तो ये जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी तरह के सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहीं पे करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं रखिए, क्योंकि ये जो करेंटली सो कॉल्ड मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स हैं वहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में शायद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, लेकिन हाँ अगर वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ कोई जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो वहाँ पे इस फंड से वैल्यू एडिशन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। नाउ हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डिटेल रिव्यू कर लेते हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या ये फंड हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में किसी तरह का वैल्यू एडिशन कर सकता है या नहीं। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कल शाम का, दैट इज सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का करंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान का, और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। देखिए बेंचमार्क को सारे होराइजन्स में बहुत बड़े मार्जिन से इस फंड ने बीट किया है, क्लियरली आप देख सकते हैं। और 1 ईयर में 27% प्लस का रिटर्न है, 3 ईयर में ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न है। तो ओवरऑल करंट परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का। यहाँ पे आप कॉन्ट्रा कैटेगरी के 3 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि सारे कैटेगरी के फंड्स का ही रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो इससे क्लियरली पता चलेगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। बेंचमार्क के मुकाबले तो हमने चेक किया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप दूसरे फंड से मुकाबला करेंगे लाइक इन्वेस्को इंडिया या फिर कोटक इंडिया, तो उनके मुकाबले भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है थ्रू आउट ज़्यादातर होराइजन्स। लाइक 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में तो बिल्कुल है, लेकिन हाँ 10 ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। सो ओवरऑल देखिए ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस देखिए सभी का अच्छा है, लेकिन हाँ करंट परफॉर्मेंस वाइज अगर आप रिटर्न्स देखें तो फिलहाल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। सुनाओ अभी तक हमने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बेंचमार्क से रिटर्न्स कंपेयर किया और साथ ही दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर किया कॉन्ट्रा कैटेगरी में।
तो अभी तक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इन्वेस्टर्स को लग सकता है अरे ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इमीडिएटली हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन किसी भी फंड का सिर्फ ये परफॉर्मेंस देखकर आइडियली हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा सिर्फ करेंट परफॉर्मेंस देखकर कि उस फंड का परफॉर्मेंस आने वाले सालों में कैसा रहेगा या फिर किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियली हमें किसी भी फंड का डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, क्योंकि 10-20 ईयर्स के लिए जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे मार्केट कई बार ऊपर जाएगा लेकिन साथ ही कई बार नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का डाउन साइड प्रोटेक्शन ये फंड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप इस फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 20। तो देखिए इस समय स्टॉक मार्केट काफी गिरा था बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पे देखिए 29% बेंचमार्क गिरा है, जबकि ये फंड ऑलमोस्ट 34% गिरा है, बेंचमार्क से भी ज्यादा। सिमिलरली 3 ईयर्स में देखिए, 5 ईयर्स में देखिए, 10 ईयर्स में कहीं भी उस डेट पे देखें अगर 1 अप्रैल 2020 कहीं भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यस, जब डाउन साइड प्रोटेक्शन वाइज अगर आप देखें तो अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस इस फंड का उस समय नहीं था। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019, कोविड के कारण जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड। यहाँ भी देखिए परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले सारा रेड है, कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो अभी तक जो डिटेल्स चेक किया उससे क्या पता चलता है, देखिए ये फंड अच्छा फंड है, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी, साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि इनके जो कॉल्स है सही नहीं जाएँगे या फिर कॉन्ट्रा बेट है, लॉन्ग टर्म में ही वो वर्क करेगा। तो बीच में कई बार काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है इस फंड का, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, तो करंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो सारे पैरामीटर्स आपको अच्छे लगेंगे शॉर्ट टर्म वाले। यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो 2 से भी ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छा शार्प रेशियो है, मतलब बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहा है 3 ईयर होराइजन में। अल्फा तो ऑलमोस्ट 14 का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 5 ईयर में भी अल्फा 6+ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इस फंड का कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एयूएम तो देखिए बड़ा हो गया है 15,000 करोड़ प्लस, बट देन ये फंड लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेता है। और बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है वहां पे करता है। पोर्टफोलियो पी देखिए ऑलमोस्ट 20 के आसपास हो गया। पोर्टफोलियो पी कोई कम तो नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। आइडली कॉन्ट्रा फंड या फिर वैल्यू फंड में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पी रेशियो काफी कम होगा, बट देन इन्होंने जहां भी अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा ऑलरेडी वो ऊपर आ चुके हैं, इसीलिए इतना ज्यादा रिटर्न भी आ रहा है और उनका पी रेशियो भी ऊपर चला गया होगा, इसीलिए पी रेशियो को बहुत ज्यादा कम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और फंड मैनेजर देखिए मिस्टर दिनेश है, 2018 से मैनेज कर रहे हैं, तो पुराने फंड मैनेजर है, एसबीआई के साथ काफी समय से। ओवरऑल इनका वर्क एक्सपीरियंस भी अबाउट 17 ईयर्स का है मार्केट्स में, तो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। तो फिलहाल इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन से ये पता चलता है कि ये फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह एलोकेशन काफी अच्छा खासा लिया गया है। इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर ये पता चल रहा है कि ये फंड इतना ज्यादा रिटर्न्स फिलहाल क्यों दे रहा है। हमें पता है मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और इस फंड में भी देखिए तो अबाउट 50% का एक्सपोजर है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो हाई रिटर्न्स का एक रीजन ये भी हो सकता है इस फंड का। साथ ही इस फंड में मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे फंड का सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल में अच्छा खासा एक्सपोजर है, एनर्जी में अच्छा खासा एक्सपोजर है, हेल्थ केयर, टेक, मेटल्स एंड माइनिंग्स और ऑटोमोबाइल में भी एक्सपोजर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टेक को कॉन्ट्राबेट बोल सकते हैं। हेल्थ केयर था पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, अब तो शायद कॉन्ट्राबेट नहीं होगा क्योंकि परफॉर्मेंस आने लगा। एनर्जी तो हमेशा ही कॉन्ट्राबेट ही आप बोल सकते हैं इसे। मेटल्स एंड माइनिंग्स है। ऑटोमोबाइल तो ऑफकोर्स फिलहाल कॉन्ट्राबेट नहीं है। फाइनेंशियल में भी टू सम एक्सटेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, फिलहाल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एज अ सेक्टर तो काफी अच्छा, आने वाले समय में हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर लिया गया है। कॉग्निजेंट 3.34%, काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। पीएसयू में काफी ज्यादा एक्सपोजर है इस फंड में, लाइक गेल पीएसयू है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही और नीचे चेक करेंगे ना इसके पोर्टफोलियो में तो वहां आपको ओएनजीसी मिलेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलेगा। तो ओवरऑल
पीएसयू में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही यहाँ पे लार्ज कैप के बैंक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, लाइक एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और नीचे एसबीआई है, और पंजाब नेशनल बैंक भी पीएसयू का एक बड़ा बैंक ही है। अभी हमने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो डिटेल्स चेक किया है उससे हमें क्या पता चलता है। तो देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए, वैसे इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए सुटेबल हो सकता है, लेकिन हाँ ये तो क्लियर है कि सभी तरह के इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने हमेशा बताया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, प्लेन वेनिला जो कैटेगरीज हैं वो कहीं ज़्यादा सुटेबल हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, बीच का जो वोलेटिलिटी आएगा काफ़ी ज़्यादा, उसे झेल सकता है, तो मे बी उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का फंड सुटेबल हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।